हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो चलिए आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर बेकार लगे तो डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, लेकिन अगर आपके काम का चीज़ होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए एक एक करके जो है हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ अगर न्यूमेरिकल्स टाइप भी होंगे तो उसको भी हम क्या करेंगे ना कि हल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये किसका है, तो चैप्टर 2 का है सोल्यूशन, जिसका नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। ये किसी विलयन का वाष्प दाब होते हैं, किसी विलयन का वाष्प दाब होते हैं। ऑप्शन 1 हमारा क्या है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक। ऑप्शन बी क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम। यहाँ देखिए कम छूटा है, इसको मेंशन कीजिए। क्या है, कहा है यहाँ है ना, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम। उसके बाद ऑप्शन सी है हमारा, शुद्ध विलयक के वाष्प दाब के बराबर। इनमें से कोई नहीं, तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलायक का वाष्प दाब जो होता है ज़्यादा होता। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या है, नंबर 2, यानी कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है। यदि आप राउल्ट नियम पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होगा कि राउल्ट नियम के अनुसार जो होते हैं दाब जो होते हैं वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और उसी के बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन राउल्ट नियम से ही है, और ये कहा है कि आदर्श विलयन के लिए है। तो आदर्श विलयन तो पहले आप जान जाइए कि क्या होते हैं। जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं। तो आदर्श विलयन में हो जाएगा डेल्टा एच मिश्रण बराबर, मिक्स का पूरा नाम हो गया मिक्सचर, मिश्रण बराबर 0, यानी कि इसमें आयतन परिवर्तन कुछ नहीं होता है और डेल्टा परिवर्तन को सूचित करता है, और एच जो है एंथैल्पी को इंडिकेट करता है। तो ना ही तो कोई आयतन बदलता है और ना ही एंथैल्पी बदलता है। आप देखेंगे कि हमारा जो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है वो भी उसी से है कि राउल्ट नियम के अनुसार डेल्टा टीबी बराबर केबी गुने ए गुने 100 नहीं, यहाँ पूरा का पूरा 1000 होना चाहिए, गुने क्या है बी बट्टा एम, जहाँ केबी है, जहाँ केबी है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि उन्नयन का पॉइंट है, देखिए टी टेम्परेचर के लिए और बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यानी क्वथनांक के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्वथनांक स्थिरांक। हमारा क्या हो जाएगा ये, क्वथनांक स्थिरांक, क्वथनांक स्थिरांक। ठीक है। उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। ऑप्शन ए है साधारण के समानुपाती, साधारण के व्युत्क्रमानुपाती, यूनिवर्सल के समानुपाती। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साधारण के समानुपाती। क्या हो जाएगा, साधारण के समानुपाती। देखिए अगला क्वेश्चन जो छठा हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न हिमांक एवं नमन की विधि का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों के अनुभार निर्धारण में किया जाता है। कहने का अर्थ है कि हिमांक का जो अवनमन होता है वो किस प्रकार के, मतलब जो पदार्थ होते हैं उनके भार का निर्धारण या उन विधि के उपयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी है द्रव वाष्पशील द्रव, यानी कि जो वाष्प के रूप में बदल जाए, और ऑप्शन सी है अवाष्पशील द्रव। तो आप और इस डी है इनमें से सभी। तो जो हिमांक का उन्नमन हो या क्वथनांक का उन्नयन हो या वाष्प दाब का उन्नमन हो, ये सब अवाष्पशील विलय के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, अवाष्पशील विलय के लिए। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है देखेंगे इसको कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 18 ग्राम ग्लूकोज प्रति लीटर वाले ग्लूकोज विलयन का परिसारक दाब 2.46 वायुमंडल है, तो ग्लूकोज का अनुभार क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीका से पूछा हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीका से बनाया जाए। तो ऐसे आंसर इसका आपको बता दें तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला हो जाता है C6H12
O6 सबका अनुभार निकालिएगा तो 180 आ जाएगा। अगर आप इसको चाहे कि बना कर देखें तो देखिए हम इसको बना भी देते हैं, देख लीजिए। देखिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ बना रहे हैं, जो जैसे कि T बराबर कितना है तो 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 27 को केल्विन में बदलना है तो 273 केल्विन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, पूरा का पूरा 300 केल्विन। और क्या दिया हुआ है, WA दिया हुआ है। WA कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम, 18 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद प्रति लीटर यानी भी दे दिया है 1 लीटर। और आप इधर देखेंगे क्वेश्चन को पहले, और क्या बोला है कि पाई जो है, पाई भी कितना दिए हुए है तो यहाँ ध्यान देंगे 2.46 ATM, 2.46 ATM। और R का जो वैल्यू होता है वो नियतांक होता है 0.0821, कितना होता है तो ये देखिए वैल्यू दिया हुआ है। अब इससे जो है हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं। देखिए पाई बराबर हमारा फार्मूला होता है W/M इंटू R गुने T बाई हमारा हो जाता है क्या, V। तो रख दीजिए W का वैल्यू कितना है तो 18, M का वैल्यू, इससे आपको बोले कि यही तो ज्ञात करना है तो M का वैल्यू M ही रहने दीजिए। पाई का वैल्यू देखिए कितना है तो 2.46 गुने R का वैल्यू 0.0821 इंटू 1V। T का वैल्यू है कितना 300 और V का वैल्यू कितना है 1 लीटर। इसको इधर भेज देंगे तो M बराबर हो जाएगा कितना 18/2.46 इंटू 0.0821 गुने 300/1। 1 से कोई फैक्टर नहीं डालेगा, लेकिन देख लेते हैं। चलिए इस दशमलव को हम हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो आ जाएगा, और जब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएंगे। तो देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो खत्म हो गए। तो अब देखिए क्या हमारे पास बच गया, M बराबर 18/246 इंटू 821 गुने 3, और तो कुछ नहीं है, बटा में 1 है। तो कर दीजिए 3 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 3 8 24 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और कटेगा, देख लीजिए। तो लगभग 10 मरतबे कट जाना चाहिए, है ना। 10 मरतबे कट जाएगा तो आप गुना करेंगे तो लगभग कितना जाएगा 180। वही आप देख लीजिए कैलकुलेशन है हमारा। इस ऑब्जेक्टिव का, इसको ऑब्जेक्टिव ना समझे, इस सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और यहाँ क्वेश्चन है जिसको हमने 180 टिक आउट कराया है। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न क्या है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों, विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को कहते हैं। तो ऐसे इसका एक और नाम है, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मलता। क्या कहते हैं, नॉर्मलता। इसका अन्य नाम सामान्यता भी है, इसका अन्य नाम होता है नॉर्मलता। क्या होता है, नॉर्मलता, जिसको हम लोग नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कहा है कि 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघट पर उबलता है, हिमांक मिश्रण, एजोट्रॉप, ठोस विलयन, सभी। तो इसको हम लोग कहते क्या है, एजोट्रॉप। क्या कहते हैं, एजोट्रॉप। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आइसोटोनिक विलयन, आइसोटोनिक आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी हो जाएगा समप्रासरी। क्या हो जाएगा, समप्रासरी। हिंदी से आंसर पकड़ा जाता है। तो समप्रासरी विलयन वे है जिनके होते हैं, जिनके बराबर होते हैं। ऑप्शन है प्रासरणी दाब, हिमांक, क्वथनांक, इनमें से सभी। तो प्रासरणी दाब जिनके 2 विलयन के समान होते हैं वही क्या कहलाते हैं, समप्रासरी विलयन। क्या कहलाते हैं, समप्रासरी विलयन। तो अगला प्रश्न 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। तो ये फार्मूला ही दे दिया है, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है पढ़िए कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का परिसारक दाब है। यानी इस वाले क्वेश्चन में देखिए दाब पाई दे रखा था
और हमसे एम निकालने के लिए कहा था, बट यहाँ क्या कह रहा है ना कि पाई ही पूछ रहा है हमसे। तो इसको भी हम लोग बना देते हैं, देखिएगा कैसे बन जाएगा, इसको देख लीजिए। फिर टी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 को हम केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाता है, तो अभी बनाए हैं हम लोग, कितना हो जाता है 300 केल्विन, 300 केल्विन हो जाएगा। और उसके बाद W हमारा हो जाएगा 5 ग्राम, और डायरेक्ट फार्मूला पे है तो रख दीजिए, यूरिया घोल के जलीय विलयन, और M यूरिया से निकालिएगा तो आ जाएगा 60, चूँकि यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, यही होता है ना। देखिए यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 है, जिससे इसका मोलिकुलर मास निकालिएगा तो 60 आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं पाई, क्योंकि वैल्यू कुछ ज़्यादा घुमावदार नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन देखिए बन जाएगा। पाई बराबर होता है W गुने R गुने T बाई V इंटू कितना, तो V इंटू हो जाता है हमारा क्या M। तो W का वैल्यू है 5 गुने R का वैल्यू 0.0821 इंटू, यहाँ देख लीजिए 5 इंटू 0.0821 इंटू 300 बट्टा, आप ध्यान दीजिए भी नहीं है तो हम लोग 100 में मालते हैं तो 0.1 हो जाएगा, और M जो है 60 है, M कितना है 60 है। तो ऐसा देखिए तो ऑप्शन कहीं है, तो हाँ लग रहा है कि है, तो काट दीजिए पहले 5 से कितना मरतबे, तो 12 मरतबे एक कट जाएगा, और 12 मरतबे जब एक कट गया तो और इतना से गुना कर देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए तो हो जाएगा 0.0821 इंटू 300 बटा, इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1.2। और आप देखेंगे तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन और ए ऑप्शन, ये देखिए ए और सी, यहाँ देखिए ए सी और ए एकदम समान है, तो सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या कहा है कि निम्न में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो ये फ्लैट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और हिमांक में अवनमन हो या क्वथनांक में उन्नयन हो, जिसके पास आयन की संख्या ज़्यादा होगा उसमें आप आँख मूंदकर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। K2SO4 का जो हिमांक अवनमन होता है वो अधिकतम होता है। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है। तो आप पढ़े होंगे टोटल 4 अनुषंग गुणधर्म हैं। 4 कौन कौन है, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, और एक है प्रसरणी दाब। प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ये अनुषंग गुणधर्म नहीं है। एक और देखिए 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा पुनः क्या है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण, मोलल सांद्रण कहने का अर्थ हो गया मोललता, मोलल सांद्रण कहने का अर्थ क्या हो गया, मोललता। तो मोललता ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, देखिए तो देखिए क्या कहा है कि 234.2 ग्राम घोल है। तो घोल है यानी कि इसमें देखिए 2 चीज़ मिश्रित होगा, जल और चीनी, जिसमें से कहा है कि 34.2 ग्राम जो है चीनी है। तो अगर चीनी को घटा दें तो जल पता चल जाएगा ना। देखिए 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 2, यानी 200 ग्राम क्या है, जल है। तो ये हमारा हो गया WB और ये हमारा क्या हो गया WA। तो WA और WB पता चल गया तो अब आराम से बन जाएगा, चूँकि मोललता बराबर होता है क्या, WA/M इंटू 1000 बटा में कितना होता है WB। तो देखिए WA का वैल्यू कितना है, तो WA का वैल्यू आप देखेंगे 34 यहाँ देखिए 2 ग्राम है, 34.2 बटा M, चीनी का फॉर्मूला होता है कितना, तो C12 H22 और O11, इन सब का आप अनुभार निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 342। कितना आ जाएगा 342 इंटू 1000 बटा WB कितना निकाले अभी तो 200। चलिए ई दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ और बढ़ जाएगा। जैसे ही 1 0 बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 342 से 342 कट जाएगा, यानी बच गया कितना 1/2। और जब 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि 0.5, तो 0.5 हमारा हो जाएगा ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। ये जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद के जो क्वेश्चन वो हम आने वाले और क्लासेज में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।